नमस्कार। आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे समय की सबसे तेजी से बदलती हुई और सबसे भयानक समस्या है। वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन केवल एक दूर की धमकी ही नहीं है, यह अब हमारे चारों ओर हो रही सबसे बड़ी समस्या है। भयानक तूफानों से लेकर जज्बाती जंगलों तक हमें इसके प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है। दुनिया भर के जंगल आग में भस्म हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता जल स्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है। कई जगह सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब है। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी पड़ी हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर नहीं पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द ही इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है? जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती है और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती है और इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर एक गैस का कवच कह सकते हैं। सूरज की इसी गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती है। उससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है, वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर ना सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है वो तो बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल बहुत जरूरी है, लेकिन तभी जब उसकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी। और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी तो वो सूरज की ज़्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई। 6 मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल है। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, जो लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में ही रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है उसकी बड़ी वजह है जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल, यानी कोयला, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई कि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीके से काटा जा रहा है।
विश्व मौसम संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती है कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिरी तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है। अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस तक हो गया तो हम बर्बादी के मुहाने तक पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र का बढ़ता जल स्तर के तौर पर हम देख सकते हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो यह सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादों की जरूरत है वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता है। इसलिए बड़ों के साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पर्यावरण परिवर्तन की समस्या से बचने को लेकर आपके पास कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।